कहते एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ओ यहां भी दो मित्र हैं, पहला प्रश्न में भी दो दोस्त था और इसमें भी दो दोस्त हैं। चलो, कहता है एक कहता है दूसरे से, यदि मुझे आप 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। पहला दोस्त कहता है, दोस्त आप मुझे अगर 100 रुपये दे दो ना तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। चलो भाई, अच्छी बात है। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, उनके पास कितने कितने रुपए हैं, पहले दोस्त के पास कितने रुपए हैं और दूसरे दोस्त के पास कितने रुपए हैं, हमें ये बताना है। राइट। चलो, क्या पूछ रहा है, दोनों की संपत्तियां, है ना। तो हमें नहीं मालूम है, मालूम है नहीं मालूम है तो उनकी संपत्तियों को हम लोग मान लेंगे। जो हमें निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। या हमें पैसे निकालने हैं तो लिखेंगे, माना कि दो दोस्त है ना, पहला और दूसरा है ना। पहले दोस्त के पास x रुपए हैं, ठीक है। पहले दोस्त के पास x रुपए हैं और दूसरे दोस्त के पास वही दूसरे दोस्त के पास y रुपए हैं, y रुपए हैं। हम लोगों ने ये मान लिया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मांग रहा है उसको हमने मान लिया। तो पहले दोस्त के पास x रुपया है और दूसरे दोस्त के पास y रुपया है, यही तो उनकी संपत्तियां हैं। चलो, अब प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखो। बहुत इजी है। प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, ये र है, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा है, पहला दोस्त कह रहा है, ये पहला दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त को कि दोस्त यदि मुझे 100 दे दो, यदि मुझे 100 दे दो। देखो, पहले दोस्त के पास x रुपया है, कितना रुपया है, x रुपया है। अब इस x रुपया में ये पहला दोस्त कह रहा है कि आप 100 रुपये दे दो। तो जैसे ही वो दूसरा दोस्त इसको 100 रुपया देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा जी, x में 100 रुपया जुड़ जाएगा। x रुपया उसके पास है, फिर 100 रुपया और लेगा तो कितना हो गया, x जोड़ 100 रुपया हो गया। ये पहले दोस्त के पास पैसा हो जाएगा। अब देखो, दूसरे दोस्त के पास है कितना, y रुपये हैं। क्या है, y रुपये, यही लिख लेते हैं। दूसरे दोस्त के पास कितना है, y रुपये। इस y रुपये में से 100 रुपया इसको दे दिया, y रुपये में से 100 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, y घटा 100 रुपये, यही ना बचा। मान के चलते हैं इसके पास अगर 1000 टका है, क्या इस 1000 में से 100 रुपया अगर दे देगा तो 1000 में से 100 रुपया घटाओगे ना जी, नहीं घटाओगे। बस वही बात है, दूसरे दोस्त के पास y रुपये हैं तो y रुपये में से 100 रुपया अगर इसको दे देता है तो इसके पास कितना बचेगा, y घटा 100 रुपये। ठीक, चलो अब देखो प्रश्न में क्या कहा, पहला दोस्त 100 रुपया इस y से ले लेता है तो इसके पास कितना हो गया, x जोड़ 100 रुपया हो गया, x जोड़ 100 रुपया हो गया पहले दोस्त के पास। अब दूसरे दोस्त के पास कितना रुपया हो गया, y घटा 100 रुपये, क्योंकि y में से 100 टका इसको दे दिया तो y घटा 100 रुपये। अब ये जो पहला दोस्त है कह रहा है कि अब जो है ना मेरे पास, आपने जो मुझे 100 रुपया दिया तो आपके पास जितने रुपए हैं उसका दुगुना हो गया मेरा, दुगुना। इस पूरे को, इस रुपए को हम 2 से गुना कर देंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? x रुपये, पहले दोस्त के पास x रुपया है, ये 100 रुपया
दूसरे दोस्त के पास से लिया, दूसरे दोस्त के पास y रुपया है तो 100 रुपया ले लिया, तो x में हम 100 रुपया जोड़ दिए। अब ये दूसरे दोस्त के पास हो गया, पहले दोस्त के पास। अब दूसरे दोस्त के पास क्या बचा भाई, तो y रुपये था, y रुपये में से 100 रुपया दे दिया, तो y घटा 2 रुपया हो गया, y घटा 100 रुपया हो गया। ये y घटा 100 क्या है, तो ये दूसरे दोस्त के पास पैसा है, चूंकि 100 रुपया दे दिया वो। अब ये दूसरे दोस्त के पास जो पैसा है उसका दुगुना, तो इसका दुगुना ये हो गया। प्रश्न में वही कहा कि दोस्त आप मुझे 100 रुपये दे दो, उसके बाद आपके पास जो पैसा है ना उसका दुगुना हो जाएगा मेरे पास, तो इतना इसका दुगुना हो गया। क्लियर? अब इसको आप लोग तोड़ लो। कैसे तोड़ते हो ये तो आप लोग को खूब अच्छी तरह से पता है ना, तोड़ना तो आता ही है ना। 2 से गुना कर दो, 2y घटा 200 हो जाएगा, है ना। सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, इस y को इधर लेके आओ और 100 को उधर लेके चले जाओ, तो x घटा 2y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस 2y को बराबर किस पार लेके आए, जोड़ में है, इस पार आके घटा में हो गया ना, घटा 2y हो गया। अब देखो ये घटा 200 है, इस 100 को हम बराबर की उस पार लेके जाएंगे, तो ये 100 क्या है, जोड़ में है, तो बराबर की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। तो ये 100 घटा में और ये 200 भी घटा में, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, घटा 300 हो जाएगा। ये तो छोटा छोटा चीज आप लोग को पता होगा ना, है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया? देखो इधर हमारा घटा 200 है, ठीक है, ये 100 जोड़ में है, बराबर की उस पर जाएगा तो घटा 100 हो जाएगा ना। अब ये घटा में और ये भी घटा में, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटा 300 हो गया। राइट? कहीं बंद तो नहीं हो गया है? ठीक है, चलते चलते होता है क्या, मैं कंटिन्यू पूरा वीडियो बना लेता हूं, उधर जाकर के मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है। तो चलो अब इसमें देखो अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला दोस्त वाला का हुआ। अब दूसरा दोस्त कहता है, दूसरा दोस्त उत्तर देता है, क्या देता है कि दोस्त यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि आप मुझे 10 दे दें। चलो भाई, ये y में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। 10 अगर लेता है तो क्या करेंगे, 10 जोड़ दिए, ठीक है। ये दूसरे दोस्त के पास पैसा y रुपया है, पहले दोस्त से 10 रुपया लेगा तो y में हम 10 जोड़ दिए, है ना। अगर दूसरे दोस्त के पास 200 रुपया है, मान के चलते हैं, अगर पहले दोस्त से 10 रुपया लेगा तो 200 में हम 10 रुपया जोड़ देंगे, 210 रुपया हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो तो ये y में 10 रुपया जोड़ दिया, तो अब इसके पहला दोस्त के पास कितना रुपया बचा जी, x रुपया है पहला दोस्त के पास, x में से 10 रुपया तो इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, x घटा 10, x घटा 10, ये जो x घटा 10 है, अब पहले दोस्त के पास ये पैसा बच गया। क्लियर? कहता है दूसरा दोस्त कहा कि आपने 10 रुपया दिया ना मुझे, अब आपके पास जो पैसा है उसका 6 गुना हो गया मेरा, इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना हो गया। पहला दोस्त कहा दूसरे दोस्त को कि दोस्त अगर आप 100 रुपया मुझे देते हो तो आपके पास जितना पैसा है उसका दुगुना हो जाएगा, तो देखो इसका दुगुना कर दिया। अब इसमें क्या है, दूसरा दोस्त कहा नहीं, अगर आप मुझे 10 रुपये दे देते हो ना तो आपके पास जो पैसा है उसका 6 गुना हो जाएगा, तो 10 रुपया इधर दे दिया, तो ये पहले दोस्त के पास कितना बचा, x में से 10 घटा दिए, इतना रुपया हो गया। अब इसका 6 गुना, 6 से गुना कर दिए। क्लियर? पुनः इसको तोड़ दो इसी तरह से या y जो 10 बराबर 6x घटा 60 हो जाएगा। इतना तो आता ही ना, 6 गुना x 6x, 6 गुना 10 60 हो गया। क्लियर? अब एक काम करो, ध्यान रखो कि इस सब को जो है ना इधर लेके आओ, इस y को इधर के लेके आओ और इस 60 को इधर लेके आओ, मन में याद रखो। क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, या x को हम लोग पहले लिखते हैं ना, इसको इधर और इसको इधर अगर कर दें 6x घटा 60 बराबर y जोड़ 10 कर दें, तो कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं था। ये हो जाएगा 6x, इस y को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, घटा y, चूंकि ये y जोड़ में है तो बराबर के इस पार आएगा तो घटा में हो गया। इस 60 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो ये चूंकि 60 घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो ये जोड़ 60 और ये 10 कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। पुनः वही बात, x और y का मान निकालना है। 2 समीकरण हम लोग का बन गया। इन दोनों समीकरणों को हम लोग, अब आपकी मर्जी कौन सा विधि से हल करना चाहोगे, विलोपन से कर लेते हैं। क्या देखेंगे, यहाँ 1 ठो x है और यहाँ 6 ठो x है, क्लियर। यहाँ 2 ठो y है, यहाँ 1 ठो y है, तो आप y को बराबर कर दो और घटा दो, है ना। इस y को 2y बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। हम इन दोनों y को बराबर कर देते हैं, राइट। मिटा दे ऊपर। जा, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो अब हम लोग को मोबाइल की लाइट ही जलाना पड़ेगा। ओके, दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। तो देखो हम क्या करेंगे, आप क्या करो, समीकरण 1 से घटाओ या समीकरण 2 से घटाओ, चलेगा। तो आप समीकरण 2 से अगर घटाते हो तो क्या हो जाएगा, या लिखोगे समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमें इसको और इसको बराबर करना है। ये 2y है तो ये y अकेले है, इसको 2 से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 को हम 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 2 गुना 2, इस समीकरण 2 को 2 से गुना कर रहे हैं और 1 को घटा दे रहे हैं। चलो तो लिखो, अब समीकरण 2 हमारा क्या, 6x है, इसको क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं ना, 2 से गुना करें तो सबको 2 से गुना करो। 6 दूनी 12x, घटा है, घटा 2 गुना y, 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम लोग गुना कर रहे हैं, सबको गुना करना पड़ेगा। बराबर है, बराबर 70 है, इस 70 को भी 2 से गुना करना है, 70 दूनी 140 हो जाएगा, राइट। अब ये समीकरण 2 है हमारा, तो समीकरण 2 को हम समीकरण 1 है, समीकरण 1 को हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को जैसा है वैसा लिख लो, x घटा 2 y बराबर घटा 300, तो यहाँ घटा 300 लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा। इस x का चिन्ह क्या है, कुछ है, कुछ नहीं, मतलब जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा। इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ भी जोड़ हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, ये 2y घटा में और ये 2y जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिलीट हो गया। अब देखो ये 12x जोड़ में और ये x घटा में, तो 12 ठो x में से 1 ठो x चला गया, बचा कितना, 11 ठो x, है ना। यहाँ लिखेंगे 11x बराबर, ये 300 जोड़ में और 140 भी जोड़ में, ये 300 का चिन्ह घटा नहीं है, नीचे वाला चिन्ह है जोड़, तो 300 और 140 कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ये हो गया, तो यहां से हमारा x का मान निकल जाएगा, है ना। x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 11 चौका 44 बटा 11 हो जाएगा, 4 बार में 11 के 11, 11 चौका 44, एक तो 0, x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर कितना हो गया, 40। यानी पहले दोस्त के पास जो है 40 रुपए हैं। अब इस x का मान को आप समीकरण 1 में रखना चाहो 1 में रखो, समीकरण 2 में रखना चाहो समीकरण 2 में रखो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समीकरण 1 में ही रख दो, है ना, यही हमारा समीकरण 1 है, बाकी को और लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ लिखेंगे
अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यही है, ठीक है। समीकरण 1 x है, x हमारा क्या है 40 है, 40 घटा 2 y बराबर घटा 300। ये सब तो आप लोग को आता है, खुद से कर लोगे। 40 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा देखो, ये घटा 300, इस 40 छोड़ के उतना बोलेंगे जी, जोर में है इधर आके घटा में हो गया, क्लियर। इस घटा 2y को बराबर के उस पार में लेके चले जाओ। पहले देखो ये 300 भी घटा में और ये 40 भी घटा में, दोनों को जोड़ देंगे तो घटा 300 40 हो जाएगा। बटा में ये घटा 2y y के साथ गुना हो रहा है, घटा 2, तो इधर आके घटा 2 बटा में हो जाएगा। ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, दोनों कैंसिल हो गया। 2 का पारा में ये कट जाएगा, कितना बार में 2 एका 2, 7 दूनी 14, 170, यानी y बराबर 170 आ गया। यानी कि पहले दोस्त के पास 40 रुपए हैं, दूसरे दोस्त के पास 170 रुपए हैं। यहाँ लिखेंगे अतः पहले दोस्त के पास 40 रुपए तथा दूसरे के पास 170 रुपए है। बस इतना करना था। अब देखो पहला दोस्त क्या बोला था कि दोस्त आप जो है ना मुझे 100 रुपये दे दो। अगर आप मुझे 100 रुपये दे दोगे ना तो देखो पहला दोस्त के पास तो 40 रुपये हैं। कितना रुपए? 40 रुपये। ठीक है, अब ये 40 रुपये लेकर के कहता है दोस्त आपका 100 रुपये दे दो। इसके पास दूसरे दोस्त के पास 170 रुपये है, तो इससे अगर ये दी 100 रुपये ले लेगा तो कितना हो जाएगा जी? इसके पास 140 रुपये हो गया। अब इसके पास कितना बचा? 70 रुपये बचा कि नहीं? तो 70 का दुगुना 140 होता है कि नहीं? नहीं होता है। वही तो बोला था पहला दोस्त कि आप मुझे 100 रुपये दे दो ना तो आपका दुगुना हो जाएगा, यानी आपके पास 70 रुपये बचा तो 70 का दुगुना 140 हो गया। अब देखो वहीं दूसरा दोस्त क्या कहा कि आप मुझे 10 रुपये दे दो ना। अब देखो दूसरा दोस्त के पास कितना रुपये है? 170 रुपये है ना। अगर ये 10 रुपये ले लेता है तो इसके पास कितना हो गया? 170 में 10 रुपये अगर जोड़ देंगे तो 180 रुपये हो गया, है ना। 180 रुपये हो गया। अब बोलो इसके पास कितना बचा? ये तो 10 रुपये इसको दे दिया तो इसके पास 30 रुपये बच गया। 30 को आप 6 से गुना करो, 180 होता है कि नहीं? नहीं हुआ? वही हुआ ना जी। दूसरा दोस्त कहा आप मुझे 10 रुपये दे दो। 10 रुपये जैसे ही देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। तो 30 को 6 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 6 गुना हो गया। इसके पास 180 रुपया हो गया तो इसका 6 गुना हुआ कि नहीं? 30 का 6 गुना 180 होता है। क्लियर? यही पूछा था सो हम लोगों ने बता दिया। चलो अब इसको अच्छे से उतार लो।